ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है साथ? ओके, ठीक है। अच्छा जी, आज जो मैंने लैब करवानी है, सही है, मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था लैब व्यू का। लैब व्यू आप लोगों ने वैसे तो यूज़ किया हुआ है, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में यूज़ किया था, लेकिन ज़ाहिर है हमें थोड़ा सा इस कोर्स के हवाले से क्या टूल्स यूज़ करने हैं लैब व्यू के, वो हमें देखना है। ठीक है, लैब व्यू पे आपके लैब्स, बहुत सारी लैब्स हैं, ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में ही पॉसिबल हैं। वजह उसकी ये है, वजह ये कि हमें जो है वो बेसिकली लैब व्यू से सेंसर्स इंटरफेस करवाने हैं। ठीक है, जो हमारे पास हार्डवेयर पे सेंसर्स हैं। ओके, हमजा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या इट्स मिस्टेकनली आपका अनम्यूट हुआ? ओके, तो लैब व्यू पे हमारे पास बहुत सारी लैब्स हैं जो हमें करनी है परफॉर्म, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में ही पॉसिबल है क्योंकि हमें उसमें अपने लैब व्यू के साथ अपने सेंसर्स थ्रू आर्डिनो इंटरफेस करवाने। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास घरों पे सेंसर्स नहीं मौजूद हैं तो हम वो लैब्स परफॉर्म घर पे नहीं कर सकते। ठीक है, आई डोंट नो आर्डिनो भी कितने लोगों के पास मौजूद है घर पे या नहीं मौजूद है, तो ज़ाहिर है इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू द रिमेनिंग लैब्स। ठीक है, लेकिन जो लैब विदाउट आर्डिनो के परफॉर्म होनी थी, ठीक है, वो आज मैं करवा रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट इंट्रो हो जाए कि हम लैब व्यू किस तरीके से यूज़ करते हैं और उस पर टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं, ताकि जब हम यूनिवर्सिटी में जाएं तो हमारा ये वाला टाइम वेस्ट ना हो कि हमें लैब व्यू फिर सिरे से सीखना पड़े। ठीक है, तो जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर मैं आपको डायरेक्ट ही सर्किट्स के हवाले से समझा रही होंगी, फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। ठीक है, कि कहाँ से टूल सेलेक्ट करने हैं, क्या किस तरीके से परफॉर्म करना है, वो उस वक्त फिर मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी। ज़्यादा मैं चाहूँगी कि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब ऑन कैंपस लैब्स, बेटा ऑन कैंपस लैब्स मैं तो रोज़ ही तकरीबन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऑन कैंपस लैब स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन अभी तक जो है वो कोई भी प्रेसिडेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं आया है। ठीक है, सर नजीब को मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, डॉक्टर समीर को भी। अब वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल बाकी है। कल जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर्स के बच्चों की लैब है, कुछ जो उनकी वर्कशॉप ओरिएंटेशन जो होती है ना फर्स्ट सेमेस्टर की, वो है कल। तो अब देखो, कल इस वजह से फर्स्ट सेमेस्टर वालों को बुलाया है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली आप लोगों को बुलाया जाए, लेकिन अगर बुलाया भी जाएगा तो वो सैटरडेज ही बुलाया जाएगा। ठीक है, और फिर हमें मजबूरन उसी तरीके से बैक टू बैक एक दिन में दो दो लैब्स करके परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अलग से कोरोना का तो बेटा नहीं पता, लेकिन ये बात जो है वो ऑब्वियस है कि कोरोना जो है वो फिर से अपनी पीक्स पे है। मतलब रोज ही बहुत ज़्यादा डेथ सुनाई दे रही हैं, इतने लोगों का मतलब हो रहा है। उसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। डॉक्टर अरसलान के मेरे ख्याल से वालिद की डेथ हुई है, डॉक्टर समीर की जो है वो वालिदा की डेथ हुई है, डॉक्टर बिलाल के भी पेरेंट में से किसी की डेथ हुई है। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें बड़ी इम्पेक्ट कर रही हैं उस सारी चीज़ों पे, और ये तो हमें सिर्फ पता है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट की डेथ हुई, वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों को फिर इस तरीके से देखना पड़ रहा है। जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले भी हैं वो भी अभी दोबारा बंद होने के चांसेस हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। मिड फाइनल तक तो बेटा नहीं पता है यासिर मुझे, लेकिन मिड तक तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपकी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। ठीक है, अब मिड के बाद सिचुएशन क्या बनती है आई डोंट नो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। लैब व्यू
इंस्टॉल आई गेस आप लोगों ने कर ही दिया होगा अपने पास, मैंने बहुत पहले ही सेटअप इसका शेयर कर दिया था आप लोगों से, ठीक है। फॉर अ व्हाइल, एक मिनट, ओके सर। जब आप अपनी स्क्रीन ओपन करते हैं तो आपके पास, लैब भी ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आ रहा होता है। उसके बाद हम क्योंकि नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम ब्लैंक वीआई पे वीआई बनाना चाहते हैं बेसिकली, तो हम ब्लैंक वीआई पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्लैंक वीआई पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दो पैनल्स खुल जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है आपके पास फ्रंट पैनल, एक मिनट जरा मैं इसको ड्रैग करना चाह रही हूँ, ओके ओके। हमारे पास दो इस तरीके के पैनल्स खुल जाते हैं, एक हमारे पास होता है ब्लॉक डायग्राम पैनल और एक हमारे पास होता है फ्रंट पैनल, ठीक है। फ्रंट पैनल इज बेसिकली योर आउटपुट विंडो, ठीक है, और ब्लॉक डायग्राम पैनल जो है वो आपके जहाँ पे आप सर्किट बना रहे होते हैं, सही है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि हमें जो भी आउटपुट टूल्स सिलेक्ट करने होते हैं वो हम कहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, हम फ्रंट पैनल पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कंट्रोलिंग टूल्स जितने होते हैं, ठीक है। और जितने भी हमें ब्लॉक डायग्राम टूल्स बनाने, जितने भी सर्किट टूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं सर्किट बनाने के लिए, वो हम ब्लॉक डायग्राम वाले पैनल पे जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, किस तरीके से हम इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं जैसे स्क्रीन पे तो हमारे पास ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब हम उस ब्लॉक से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। फॉर सपोज हमें न्यूमेरिक आउटपुट चाहिए तो उसमें बहुत सारे जो है वो आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। बुलियन चाहिए तो आपके पास यहाँ पे भी स्विचेस हैं, एलईडीज हैं, ठीक है। इस तरह ग्राफ्स चाहिए, लिस्ट टेबल्स चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है, ज़ाहिर है हम सारी चीज़ें नहीं देख सकते, तो हमें जो चीज़ यूज़ करनी होगी हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जब मैं ब्लॉक डायग्राम वाले टूल पे मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास इसके हिसाब से जो है वो फंक्शंस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप जो गेट्स होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो, न्यूमेरिक इनपुट सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे सिग्नल प्रोसेसिंग टूल सिलेक्ट कर सकते हो, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, और आप इस पे लूप्स बना सकते हो, ठीक है। और सेंसर्स भी कुछ मौजूद हैं इसमें जिस जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से जो चीज़ कंपैरेटर्स हैं, आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो भी कंपैरेटर चाहिए हो आपको वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हम जो आज लैब व्यू पे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं दैट इज टास्क लैब नंबर 3 में आपके पास दो टास्क मौजूद है, सही है। तो मैं वो टास्क परफॉर्म करवाना चाहूँगी ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि हम किस तरीके से लैब व्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन दैट फर्स्ट। ओके, लैब नंबर 3 मैं मैनुअल खोल लूँ। इसमें हम केसेस बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं जैसे अगर आप लोगों को याद है हम डीएलएफ में डिज़ाइन कर रहे होते थे, ठीक है। कि हम केसेस बना रहे होते थे कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन है, हमारे पास सिनेरियोज दिए हुए होते थे और हम उसके हिसाब से अपना सर्किट बना रहे होते थे। यहाँ भी कुछ हम इस तरीके का ही काम करेंगे, ठीक है। मैं give me a minute. Okay, दिस इज लैब नंबर 3 और लैब नंबर 3 में पार्ट ए जो है वो तो आपका हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। उसमें हमें स्ट्रेन गेज टेस्ट करना है, ठीक है। और ओवरवेट अलार्म उसमें हमने टेस्ट करना है, तो ये तो ज़्यादा हम यूनिवर्सिटी में ही करेंगे, सही है।
प्रेशर सेंसर भी इसी में है आपका। हैंग होना तो बंद करो। ओके, उसके बाद जो हमारे पास पार्ट सी है, बेसिकली लैब नंबर 3 का पार्ट सी है आपके पास, सही है। उसमें वो लैब व्यू का पार्ट है आपके पास बेसिकली, जिसमें हमें लैब व्यू यूज करना है। इसमें हमारे पास 2 टास्क दिए हुए हैं, टास्क नंबर 4 और टास्क नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टास्क नंबर 4 की। टास्क नंबर 4 क्या है? Build a VI that simulates a heating and cooling system. The system must be controlled manually or automatically. Design the VI so that the air conditioner is turned on when the temperature is above 80. सही है. The heater is turned on when the temperature is less than 60. The heater and the air conditioner are turned off when the temperature is between 60 and 80. ठीक है. अब हमें इन्होंने 3 कंडीशंस दे दी है। वो कह रहे हैं कि भाई आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसमें जब टेम्परेचर जो है वो 80 से अबव हो तो हमारे पास एयर कंडीशनर चल जाए, ठीक है। जब वो 60 से बिलो हो तो हमारे पास हीटर चल जाए, सही है। और जब हमारे पास इन दोनों के बीच की कंडीशन हो बिटवीन 60 एंड 80 फ़ारेनहाइट, तो हमारे पास कुछ दोनों चीज़ें बंद हो जाए, ठीक है। अब इस सिनेरियो को पढ़ के मुझे क्या दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मुझे एक टेम्परेचर सेंसर चाहिए होगा, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं जो हूँ वो टेम्परेचर सेंस कर पाऊँ, सही है। तो हम किस तरीके से, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना वीआई पे जाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे, मुझे मैसेजेस रीड करने में मसला हो रहा है, तो काइंडली अगर कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है तो फ़िलहाल मैसेजेस ना करो। इतनी आज मेरी स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर की वजह से, हाँ सही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हमने देखा कि भाई हमें बेसिकली क्या करवाना है। सबसे पहले हमें टेम्परेचर सेंस करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर के लिए सर्च कर लिया कि मैं एक थर्मोमीटर लगा देती हूँ। मैं सर्च पे गई और फ्रंट पैनल पे आएगा ये। तो मुझे क्या चाहिए, एक थर्मोमीटर चाहिए, ठीक है। ये थर्मोमीटर आके इसको हमने ड्रैग कर लिया। अच्छा, ड्रैग करते हुए देखना है कि ये फ्रंट पैनल पे ही आपने ड्रैग किया है, ठीक है। जब आप इसे फ्रंट पैनल पे ड्रैग करोगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये आउटपुट इंडिकेटर है, तो इसका जो कंट्रोलिंग वो है वो आपके पास ब्लॉक डायग्राम पे खुद ही आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग ब्लॉक जो इसका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब मैंने थर्मोमीटर ले लिया। अब मैं इस थर्मोमीटर को एज अ आउटपुट यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, मैं एज अ इनपुट यूज़ करना चाहती हूँ, सेंसर यूज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करके हमें इसे क्या बनाना होगा, हमें इसे चेंज टू कंट्रोल करना होगा, ठीक है, कि हम इसके थ्रू कंट्रोल करवाना चाहते हैं, सही है। जब आप इसको चेंज टू कंट्रोल करोगे, अब इस पर नोटिस करना, पहले जब इसका एरो किस तरफ था, इसको अगर मैं जूम कर पाऊँ, ये जूम नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग इसे नोटिस करो तो पहले इसका जो एरो था वो किस तरफ था, लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। मतलब ये पहले एज अ आउटपुट यूज हो रहा था, मतलब ये खुद को थर्मोमीटर एज अ किसी के लिए आउटपुट बन रहा था, ठीक है। लेकिन हमें इस थर्मोमीटर को एज अ सेंसर यूज करना है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज टू कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, इसका जैसे ही मैंने चेंज टू कंट्रोल किया, अब इसका एरो शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको एज अ सेंसर, एज अ इनपुट यूज कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई मुझे क्या करना है, मेरे पास कंडीशन थी कि अगर अबव 80 हो तो मुझे क्या करना है, एयर कंडीशन ऑन करवाना है, और अगर बिलो 60 हो तो मुझे क्या कराना है, हीटर ऑन करवाना है, सही है। तो अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू, थर्मामीटर की जो वैल्यू है उसे रीड करके कंपेयर करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैंने यहाँ से लिया कंपैरेटर, ठीक है, एक ग्रेटर देन का कंपैरेटर ले लिया, ठीक है, और एक लेस देन का कंपैरेटर ले लिया, सही है। दो मैंने यहाँ पे कंपैरेटर ले लिए, सही है।
और इन दोनों को मैंने थर्मोमीटर से कनेक्ट कर लिया। इन दोनों का एक एक इनपुट मैंने थर्मोमीटर से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको कंपेयर करवाना है किससे, मुझे 80 और 60 वैल्यू से कंपेयर करवाना है। तो अब मुझे दो कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब मैं न्यूमेरिक पे गई और मैंने दो न्यूमेरिक कांस्टेंट ले लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। न्यूमेरिक से इस तरीके से दोनों मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक की वैल्यू क्या चाहिए थी, ग्रेटर देन वाले की 80, राइट क्लिक डबल क्लिक किया और इसकी वैल्यू चेंज कर दी, और दूसरे की चाहिए थी 60। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे आगे दो आउटपुट्स लगाने हैं। ठीक है, अब जाहिर है यहाँ पे इसमें जो है वो एसी और हीटर तो है नहीं, इसका मतलब उसकी जगह मुझे दो एलईडीज लगानी है जो इंडिकेट कर दें कि हाँ भाई हीटर चल रहा है, एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो अब मैंने दो अपने फ्रंट पैनल पे गई और यहाँ पे मैंने दो एलईडी सेलेक्ट कर दी। स्क्वायर एलईडीज ले लो या राउंड एलईडीज ले लो, मसला नहीं है। ठीक है, बुलियन, ओके। ठीक है, और मैंने इसका नाम रख दिया है, एक का नाम मैंने रख दिया है एसी और दूसरे का नाम मैंने रख दिया है हीटर। ये बेसिकली दोनों के इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि हाँ भाई इसकी जो ये है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एसी और हीटर है तो नहीं, जाहिर है सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इसको ड्रैग कर लूँ अपने हिसाब से। अब मैंने एसी वाले को इससे कनेक्ट कर दिया और हीटर वाले को इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा सर्किट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये थर्मोमीटर से वैल्यू रीड करेगा। सही है, अगर 80 से ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, हीटर को ऑन कर देगा, और अगर 60 से कम होगी तो वो सॉरी 80 से ज़्यादा होगी तो एसी को ऑन कर देगा, और 60 से कम होगी तो हीटर को ऑन कर देगा। सही है, और दोनों के बीच की होगी तो दोनों के बीच की कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा, दोनों ऑफ रहेंगे क्योंकि हमने थर्ड कंडीशन कोई रखी ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रन किस तरीके से करते हैं, ऊपर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक रन होता है और एक रन कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, तो रन जो होता है वो एक साइकिल चलाता है बस, और रन कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आपका रन करता रहता है। तो मैं रन कंटिन्यूअसली करती हूँ इसको। सही है, अब देखो मेरे पास क्या है, अब मैं यहाँ से थर्मोमीटर की वैल्यू चेंज करूँ, जैसे ही मैंने ये लिखा हुआ है, जैसे ही मैं 80 से अबव गई एसी चल गया। ठीक है, जैसे ही मैं 60 से बिलो आई हीटर चल गया, और जब मैं 60 और 80 के बीच में हूँ तो दोनों चीज़ें ऑफ हैं। सही है, ये देखो 60 से कम जाऊंगी हीटर चल जाएगा। सही है, 60 से अबव और 80 तक दोनों चीज़ें बंद हैं, और 80 से अबव जाएंगे तो एसी चल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द कंडीशन जिसके हिसाब से हमने अपना टास्क डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं कर दूंगी यासिर, मैं रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आई ये चीज़। अच्छा देखो हमेशा मैं डीएलएफ में भी यही कहती थी कि हमेशा एक चीज़ को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, हो सकता है इसको बनाने की कोई और लॉजिक भी हो। सही है, लेकिन हम कोई एक लॉजिक डिसाइड कर रहे होते हैं जो आप बना रहे होते हैं, तो इट्स सिंपलेस्ट वे जिसके थ्रू हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं। ये समझ में आया किस तरीके से बना, आसान सी चीज़ है, आई गेस समझ में आती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, सही है। जगदीश समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा जी, तो दिस वाज टास्क नंबर ए ऑफ लैब नंबर 3, टास्क नंबर 4 ऑफ लैब नंबर 3। ठीक है, ये वाला टास्क हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, अच्छा अब लेट्स टॉक अबाउट टास्क नंबर 5।
टास्क नंबर 5 मैं सिर्फ समझाऊंगी, सही है, आप लोग परफॉर्म खुद करोगे इसको, सही है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पे क्या क्या यूज होगा, आप लोग इसको परफॉर्म खुद से करोगे और फिर मुझे सबमिट करवाओगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीड दिस, ठीक है। अच्छा, बिल्ड अ वीआई दैट सिमुलेट्स अ लाइटनिंग सिस्टम इन अ हाउस विद 4 रूम्स। द डिजाइन मस्ट इंक्लूड 4 LEDs and at least 5 switches, ठीक है। One switch per light and one master switch that will turn all of the lights off simultaneously, ठीक है। Think of this as a circuit breaker. The front panel of the program should include 5 switches and 4 LEDs, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपको जो है वो एक घर का लाइटनिंग सिस्टम बनाना है और उसमें आपको क्या करना है, आपको 4 LEDs यूज करनी है, ठीक है, और 5 स्विचेस यूज करना है, सही है। 4 स्विचेस जो होंगे वो 4 LED को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होंगे, ऑन ऑफ, सही है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। एक स्विच मैंने ऑन किया, उससे एक LED जल गई, दूसरा ऑन किया, दूसरी जल गई, इस तरीके से 4 स्विचेस इस तरीके से होंगे। और जो 5वां स्विच होगा वो ओवरऑल पूरे सर्किट को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। मतलब जैसे हमारे घर में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ना, कि वैसे तो हम अपने घर की लाइट्स जो है वो ऑन ऑफ बटन से कर रहे होते हैं, सही है, स्विचेस से कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सर्किट ब्रेकर को बंद कर दें तो सारे घर की लाइट, चाहे स्विच ऑन हो या ऑफ हो, सारे घर की लाइट खुद ही बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो जो एक स्विच है, 5वां स्विच है, वो आपको एज अ सर्किट ब्रेकर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, द ब्लैंक पैनल रिक्वायर्स दिस केस स्ट्रक्चर फॉर द मास्टर स्विच टू टर्न ऑफ ऑल द लाइट, ठीक है। अब आपको इस केस में ना आपको केस स्ट्रक्चर जो है वो यूज करना पड़ेगा। केस स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक क्या होती है, ट्रू कंडीशंस होती है, और एक फॉल्स कंडीशन होती है, कि अगर ये हो तो ये हो जाए और अगर ये ना हो तो ये हो जाए, मतलब ट्रू फॉल्स कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे न्यू VI कर लेती हूँ, न्यू VI, न्यू VI। अच्छा, ये वाला बंद कर देते हैं, पहला वाला, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। डोंट सी, अच्छा जी। अब मैं इसमें सिर्फ आप लोगों को हिंट दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है। सबसे पहली बात, आपको 4 स्विचेस 4 LEDs लेने हैं, 4 स्विचेस 4 LEDs तो आप यहाँ से ले लोगे, ठीक है। ये बुलियन में ही जाके आपके पास यहाँ पे राउंड LEDs भी हैं और ये स्लाइड स्विचेस भी हैं, ठीक है। स्लाइड स्विच सेलेक्ट करोगे, आपके पास ये स्विच आ जाएगा जिसको आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और LEDs तो आपको पता है कि किस तरीके से, ये स्क्वायर LED ले लो या राउंड LED ले लो, मसला नहीं है, ठीक है। दिस इज द स्विच। अच्छा, आप स्विच अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, मैंने ये वाला लिया, जरूरी नहीं आप ये वाला लो, लेकिन आप जो है वो वर्टिकल वाला भी ले लो, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ये इस तरीके से आप 4 LEDs और 5 स्विचेस सेलेक्ट कर लोगे। अब जो मेन चीज आपको इसमें थोड़ी ट्रिकी चीज है, वो क्या है, वो केस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे लिखा केस स्ट्रक्चर, केस स्ट्रक्चर, यार अभी मैं शायद इधर, मुझे इधर करना है। केस स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ये केस स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ये आपका इसके साथ देखो एक स्क्वायर आने लगा आपके एरो के साथ, ठीक है। इस स्क्वायर को यहाँ पे आप ड्रॉ कर लोगे, जितना बड़ा भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो अभी आपके पास केस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, सही, अपनी मर्जी से आप इसे मूव कर सकते हैं। अब इसे नोटिस करो, इसमें 2 ऑप्शन है, एक है ट्रू, सही है, और एक है फॉल्स, सही है। इसमें 2 विंडोज है, एक है ट्रू और एक है फॉल्स, सही है, जो आप यहाँ पे ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए कंडीशन बनानी है। जब ट्रू हो तो क्या हो कि सारे स्विचेस, सारे एलईडी से, मतलब हर स्विच एक एलईडी को कंट्रोल करो, सही है, हर स्विच एक एलईडी को कंट्रोल करो, इस तरह कनेक्टेड हो, ठीक है। और जब स्विच, जब फॉल्स कंडीशन हो, सही है, तो आपके पास एक मेन स्विच हो, एक सर्किट ब्रेकर हो, जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करो, जो सारी एलईडीज को कंट्रोल करो, ठीक है। जब ट्रू कंडीशन हो तो आपके पास क्या हो, कि हर स्विच हर एलईडी को वो कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। और जब फॉल्स कंडीशन हो तो आपके पास एक स्विच हो जो सारी एलईडीज को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, इनपुट पे अगर हमें यहाँ पे कुछ लगाना होता है ना, जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे कोई स्विच लगाऊं, तो मैं इसको यहाँ से, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, उससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको काफी सारा डिफाइन कर दिया है, इसमें थोड़ी सी ही चीजें रह गई हैं, इसको खुद से सोचने की कोशिश करना और बनाने की कोशिश करना, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। बेटा असद, सॉरी, मैंने आपका सवाल अब देखा। ऑटोमेटिकली वेरी उस वक्त हो सकता है जब आप इसके साथ कोई सेंसर अटैच करो, ठीक है। खुद से सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बाहर से कोई सेंसर इंटरफेस करूं रियल टाइम, ठीक है, तो जाहिर है उसका टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वो मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है, इंटरफेस करवा सकती हूँ थ्रू आर्डिनो। असद, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही थी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो टास्क नंबर 2 है, इसमें आपको केस स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। मैंने बता दिया वो किस तरीके से यूज होगा, एलईडीज और स्विचेस किस तरीके से यूज होंगे। इसमें थोड़ी सी एक चीज आपको खुद सोचनी पड़ेगी, और मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ दूँ ताकि आप लोग खुद से उसको डिजाइन करने की कोशिश करो। उसको डिजाइन करना आसान सी बात है, कोई इतनी ट्रिकी बात नहीं है, हो जाएगा डिजाइन। डिजाइन करना, आपको ऐसा केस बनाना है जो सिनेरियो आपको लैब मैनुअल में दिया हुआ हो, उसको दिया हुआ है लैब नंबर, टास्क नंबर 5 में, लैब 3 का टास्क नंबर 5 जिसमें सिनेरियो दिया हुआ है, वो आपके पास फुलफिल हो रहा हो, ठीक है। ये पूरे सिनेरियो जो है वो आपको डिजाइन करना है, सही है। क्लियर है, कोई सवाल? ठीक है, ये आपको नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट करवाना है जी। और आपको टास्क नंबर 4, वो तो मैंने खुद ही करवा दिया, आप अपने पास दोबारा बना लेना। टास्क नंबर 4 भी आपको सबमिट करवाना है, और टास्क नंबर 5 भी सबमिट करवाना है। एक पीडीएफ बनाना उसमें। अच्छा, जब इमेजेस लगाना तो फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों की लगाना, ठीक है। और इसमें जो केस स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसमें ट्रू कंडीशन की भी स्क्रीनशॉट लगाना और फॉल्स कंडीशन की भी स्क्रीनशॉट लगाना, ठीक है। रिकॉर्डिंग बेटा, हाँ, मैं बस सेव होगी ना उसके बाद में शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो आप इसे नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट करवाओगे, टास्क 4 भी, टास्क 5 भी। और अटेंडेंस आपने अटेंड किया, आपकी लग जाएगी, आपको बाकियों की क्यों फिक्र है भाई। जिनका जेन्युइन केस था, क्लासेस थे, उनके अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी। और जिन्होंने मुझे कोई रीजन नहीं बताया, ऑब्वियसली उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ठीक है। और कोई मसला? अच्छा, ठीक है, सही है, ओके, मैं देख लूंगी। नानक से कहिएगा मुझे मैसेज कर दें वो खुद से, ठीक है। जी फैजान। मैंने लैबव्यू का ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है ग्रुप के मैसेजेस में, देखो उसमें भी होगा, वरना किसी स्टूडेंट से ले लो, ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।